बाकी लोग चाहेंगे वेट करना चाहिए या फिर this is not the average is equal to sum of all observation divided by number of observation. It means just 4, 5, 8, 12. क्या नंबर गिवन है? पूछे कि एवरेज कितना होगा? All the observations divided by number of observations. Seven plus 5 plus 8 plus 12. If observation है 1, 2, 3, 4 divided by 4 is equal to 1 units. Fundamental. एकदम basic यही है. What is the average sum of all the observations divided by number of observations. सबको ऐड किया डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दिया. ये 4 नंबर है 3, 12, 36 एंड दैट. इनका एवरेज बता रहे हैं कितना है? 21. What is the value of x? What is the value of x? वही basic average is equal to sum of all the observation divided by number of observation. Sum of all the observation 3 plus 12 plus 36 that's that. Divide by this is what you average is. Is equal to the value of x. तो भी आंसर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करो. ये कॉन्सेप्ट हर बार मिलेगा. एक क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट में आएगा. What is the value? What value of x is equal to average given sum of all the observations divided by number of observation equal to 21. इतने लोग ने ये कैलकुलेशन सॉल्व करने में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है. देखो मैं जानता हूँ होता सबके साथ है. बचपन की लड़ाई चल रही है तो चल रही है. अभी भी बता दो प्लीज. फिर कैसे करेंगे? 12 plus 3 15 plus 15 कितना होगा? 51. 51 plus x is equal to divided by 4 is equal to 31. यार ये यहाँ पर कहा है डिनोमिनेटर पर. जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका और इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. 51 plus x is equal to 84. What is the value of x? 84 minus 51. चलेगा. अच्छा चलो कुछ बेसिक की जवाब बता दो प्लीज. Twice x plus 3 is equal to. फिर मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. What is the value of x? जरा बताना.
और कौन है जिसे ये सवाल में नहीं करना? नहीं, मुझे आंसर जानने में दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों ने आंसर दिया उसके लिए इतना अच्छा और सब क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने दिया, सो ग्लैड। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कोई ऐसा है जैसे इसका आंसर नहीं होता है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मुझे थोड़ा सा लाइक सबको पता है कैसे करेगा। ये वहां पर जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 12 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 12 डिवाइड बाय 2। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार ना, और मैं ये समझूं कि सबको ये मुझे कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 6। ठीक है, x by 3 x by 4 38। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अभी भी किसी को नहीं आता होगा विदाउट इंडिकेशन, जस्ट रेंज योर हैंड, मैं बताऊंगा सर कैसे ब्लैक की कन्वर्सेशन। किसी को पता है? इसको करो। ये सब आएगा। देखो चेक करो पहले, जिसके आंसर गलत आ रहे हैं या जैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि अब यही सब आना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर बार बार बच्चों को फायदा नहीं है। हाँ, 20 48 जिन्हें नहीं आ रहा है मामला तो गंभीर है, इसको ऐसे ही बोला जा सकता है। मामला तो 48, वेरी गुड। मतलब एक चीज होती है कि ना जो ऐसे तुम्हारे टीचर तुमको बता देंगे बेटा इसको ऐसे करो, ऐसे जब क्लास चलो नहीं भी आता है, तो अभी के लिए इतना समझ लो, हमेशा क्या करोगे, इस वाले का मल्टीप्लीकेशन, इस वाले का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, बीच में क्या है, प्लस है, 4x प्लस 3x। आपस में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, डिवाइड बाई, आगे अभी कर पाओगे, क्योंकि ये सब आएगा ही बार बार, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 28। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऊपर क्या है, 7x इज इक्वल टू 28 इंटू 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 28 इंटू 12। 7 यहाँ पर आएगा इधर पे, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये समझ में आता है सबको, डिवाइड बाई 7। एक बार और करके बता दो प्लीज। अगर बेसिक ही कर लो यार, आज की क्लास ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें चैप्टर खत्म करना है, अगर बेसिक तो सीखे। अगेन
आपके पास आंसर भी है मैं कुछ बेसिक चीजें करवा रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिक कैलकुलेशन है, एक बार करके देखो, तुम लोगों को आते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बेसिक कैलकुलेशन तुम्हें आते हैं तो मैं आराम से आगे बढ़ता इसमें दूँ। अगर बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो हर क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे, फिर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले एक बार बेसिक कैलकुलेशन करना सीखो। x by 6 minus x by 8 is equal to 4. What is the value of x? जब एक बारी सपोर्ट करके देखो। 96 का आंसर कोई ऐसा है जिसे नहीं आया है। मैंने बोला 8x बीच में क्या है माइनस 6x डिवाइड बाई 8 इंटू 6 48 इज इक्वल टू 4। ऊपर कितना हुआ 2x अपॉन 48 इज इक्वल टू 4। तो 2x बराबर 48 इंटू 4 x बराबर 48 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 96। One by minus 1 by third. Zero point two ऐसे जिन्हें मिल जाएगा 0.2 ठीक उसमें कोई सर हम जैसा कुछ भी नहीं है ऐसे हाथ उठाओगे मैं वीडियो बता दी नहीं ओके तुम थोड़ा सा लेट हो जाते बेटा ब्रेक का टाइम हाँ है कब से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे वैसे हम एलसीएम से कर सकते हैं एलसीएम तो मैं 2 दिन के बाद में बताऊंगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा 6x इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 4x बीच में क्या है प्लस है प्लस बना लो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा 24 ठीक है चलो इधर पे भी प्लस है इसका मल्टीप्लिकेशन इससे आपस में दोनों का 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 24 और 2 अपॉन
देख 24 यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है, दोनों को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। 10x इज इक्वल टू 2, then x is equal to 2 upon 10 और 0.2। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब कम से कम जो बेसिक कैलकुलेशन है, एक बार मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम लोगों को आता है, तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा और तुम लोगों के लिए भी। ठीक है, कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 2/3 डिवाइड बाई 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी आंसर दे दोगे तो चलेगा, पॉइंट की जरूरत नहीं। 2 बाई, ठीक है चलेगा। जरा मेरे को बताना ये कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। हमेशा फ्यूचर में भी काम करोगे, देख कभी भी इस तरह से रहेगा। इसको तुम्हें कैसे कंसिडरेशन करना है, ए बाई बी डिवाइड बाई ई बाई डी, इस फॉर्म में तुम्हें लिख लेना है, ए बाई बी डिवाइड बाई सी। करने का फोर्थ से मल्टीप्लिकेशन और ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डी डी कहाँ पे चला गया पहले, ये होंगे कहाँ पर न्यूमरेटर में, ए डी ये क्या है और ये क्या है, ये क्या हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, ए डी अपॉन सी। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं 2/3 डिवाइड बाई 5/8 क्या करोगे, 16 अपॉन 15। समझ में आ रहा है सबको, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये क्या होगा डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब जरा एक बात बताओ मुझको, मैंने तुम्हें बोला था 2/3 डिवाइड बाई 8, 2/3 डिवाइड बाई 8, यही देखा था, ये बेटा ए और बी के फॉर्म में है, ए डिवाइड बाई बी, ये नहीं है सी बाई डी के फॉर्म में। अगर मैं 8 को 8 डिवाइड बाई 1 लिखूंगा तब भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तभी भी क्या होगा 8 होगा। अब ये प्रॉपर किस में आ गया है, ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 2 डिवाइड बाई 24 और 1 अपॉन, हमेशा तुम्हें ऐसे ही करना है। अगर मैं बोलूं 2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 16, क्या भी बताओ प्लीज। क्लियर है, देख ये ए बाई बी के फॉर्म में नहीं है, ये है सी बाई डी के फॉर्म में। इसको मैं 2/1 लिखूंगा तो चलेगा, ए बाई बी के फॉर्म में आ गया, ई अपॉन 16 को मैंने एज इट इज लिख दिया, अगेन दिस एंड अगेन, ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई, कुछ बेसिक था। अब मैं एवरेज में, ठीक है, जहाँ पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं और कैलकुलेशन के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ, बस फिर भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी तो तुरंत मेरे से पूछो, मैं हर जगह मतलब कुछ भी होगा तो बार बार भी बता सकता हूँ। Divided by number of contributions. Suppose मैंने बोला 3, 5, बोला है कि मेरा नया चैप्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है,
क्या है अगर इसका फॉर्मूला एक बस बेसिक सी चीज है, ज्यादा फॉर्मूले तो मैं करवाता भी नहीं हूँ, फॉर्मूला सब कुछ ऐसे ही बेसिक चीजों से स्टार्ट होगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा 5, तीसरा कितना है 13। अगर पूछा गया है इन 3 नंबर से तुम्हें एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 3 प्लस 5 प्लस 13 डिवाइड बाई 3। क्यों 3? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3, डिवाइड बाई 3 कर दोगे कितना मिल जाएगा तुम्हें? क्वेश्चन रिपोर्टिंग 5 4 2 8 1 6 2 3 5 1 8 4 4 7 7 0 2 8 7 6। निकालो जरा इनका एवरेज। 8 7 6। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अगर चाहोगे तो, व्हाट्सएप नहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में नो कैलकुलेटर है। यस वेरी गुड। यस, मोनाली 543 इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देना। 5 4 3 आई होप समझ में आ गया सर। उसमें समझने जैसा क्या है, इतना खुश हो रहे हो तुम लोग बेवजह। ऐड करके डिवाइड कर दो। कितने लोग समझते हैं मतलब रैंडम को? ओके, बस नहीं आता है। आगे फिर मतलब काफी काम आएगा जब हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो रहे हो या फिर वन से डिवाइड हो। वन नहीं है, नॉट वन इज नॉट द प्राइम नंबर। देखो टू, ये क्या टू प्राइम नंबर है? ध्यान से सुनना, क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि या ये तो या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या तो वन से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा ये किसी से डिविजिबल है? नो। बी इज द प्राइम नंबर। यस, ये खुद से डिविजिबल है और या तो वन से डिविजिबल है। व्हाट अबाउट फोर? नो, चार प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये किससे डिविजिबल है? टू से। अर्थात है मतलब अपने के अलावा ये किससे डिविजिबल है? two से। इसके बाद क्या नंबर आएगा प्राइम नंबर? 5 then 7 then 11 then 13 then 17 19 23। समझ में आ गया सबको? बोले द प्राइम नंबर। वन इज नॉट द प्राइम नंबर। ठीक है,
average of all prime numbers between 30 and 80. So, correct number find करो. So, कोई बता दो. 39 तो add to the divide करो. Nothing 9.8. Sorry, 9.8. Check out. वही तो करेगा तो प्राइम नंबर 31, 37, 41, 43, 47. ये पांच ही तो प्राइम नंबर है, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर दो. कितने प्राइम नंबर तुमने निकाले जरा बताओ कुछ. 31, 30 to 50 के बीच में फाइंड करने हैं अपने को प्राइम नंबर. तो पहला प्राइम नंबर कितना हुआ 31, सेकेंड हुआ 37, फिर हुआ 41, 41. इतनी कौन सो तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं कर. 31, 37, 41, then build up 43, then 47. पांच में प्राइम नंबर सबको ऐड करके पांच से डिवाइड कर दो. आंसर मिल जाएगा. तो क्या करना है? हो गया ना, तो चलो ना आगे. पक्का. तो कितना है? 3.
ये 5 नंबर है, ध्यान से सुनना, जो रेट है जल्द से ये करवा देता हूँ। ये 5 नंबर है, 3, 8, 28, 52 एंड x। इन पांचों नंबर का एवरेज कितना है? 36 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? फाइंड करो। अभी हम लोग कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, गुड। क्या करना होगा अपना? इन पांचों नंबर का एवरेज कितना है? 36। इट मींस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आंसर मैच करो यार प्लीज, इससे 39 का आंसर। आगे चलो, आ गया सब आंसर। कोई बात नहीं, आराम से करो, आप पहली क्लास में वैसे भी मतलब लाइन भी करोगे तो चलेगा, है ना? 3 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 52 प्लस x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 36। मैंने बताया जब इस कंडीशन में होगा तो तुम्हें 36 से क्या साइन को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 8 प्लस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 और 36 का मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना? ये तो मैंने बताया था भाई तुम्हें क्लास में। 5 और 36 का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 180 आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही ये रहा।
Zero. Okay. 50. हाँ 50. Yes. मतलब उसमें कुछ है नहीं है, सब ऐसे ही है जैसे पहला क्वेश्चन था, ऑब्वियसली आंसर आ रही है। दूसरा पैटर्न देखते हैं। एक ग्रुप है 12 में, उनका एवरेज वेट कितना है 60। उन 12 में से एक आदमी चला जाता है, ठीक है। अब ग्रुप का एवरेज वेट कितना हो जाता है 58। तुम्हें बताना है जो आदमी गया उसका वेट कितना है। क्वेश्चन ध्यान से, ये पूरा मैं लैंग्वेज लिख दूं, मैं समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। 12 बंदे थे किसी ग्रुप में, उन सबका एवरेज वेट कितना था 60। उस ग्रुप से 12 में से एक बंदा चला जाता है, ग्रुप छोड़ देता है, तो अब उनका एवरेज वेट कितना हो जाता है 58। 11 बंदों का एवरेज वेट कितना हो जा रहा है 58। तुम्हें फाइंड करना है जो बंदा गया उसका एवरेज वेट कितना है, वो एवरेज वेट क्या उसका वेट कितना। 62 जो भी है, मतलब आंसर मैं चेक करता हूँ, तो शॉर्टकट से आराम से किया जा सकता है, पक्का से कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन है। आंसर कितना है तेरा? 82 आंसर है।
कल एक बार ट्राई करो, अदरवाइज नेक्स्ट नए तरीके का क्वेश्चन है, मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, फिर भी एक बार चाहो तो ट्राई कर लो, क्योंकि वही है, फंडामेंटल वही है, उसका बेसिक्स वही है विद एवरेज में। यस। नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, ये तो पहली बार है, नहीं आएगा, ऑलरेडी मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद आने लगेगा। तुम लोगों को ध्यान से देखना है। एक एक चीज बताओ यार, 12 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है? 60। अब 12 लोगों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 12 into 60, ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो फिर इसको भी हम दोबारा से इसको बताता हूँ, अदरवाइज कर देते हैं। ऐसे सब कुल 12 बदले होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x1 से लेकर x12 तक मैंने नाम ले दिया। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, यही पैरामीटर है। अब मैं बोलूं कि उन 12 लोगों के जो वजन है, उनका टोटल सम कितना हुआ, यानी x1 से लेकर x2 को सबको प्लस कितना हो जाएगा? 12 into 60। बेटा यही तो मैंने किया है। 12 लोगों के टोटल वजन, 12 लोगों का टोटल वेट कितना हुआ? 720। ये समझ में आ गया सबको? ओके, ये पता चला गया। अब कितने बचे? 11। 11 लोगों का एवरेज वेट कितना? 58। तो 11 लोगों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 58। इट विल हैव इट, समझ में आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? अब बताओ मुझे, 12 लोगों का टोटल वजन कितना था? 720। और जब 11 लोग हैं तो उनका टोटल वेट कितना हो गया? 638। यानी जो बंदा गया होगा उसी की वजह से वेट में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कितना वेट डिक्रीज हुआ था? 720 माइनस 638। बिल्कुल कहता आंसर ये है इसका बेसिस। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया। आई होप यू गॉट इट। आगे चलो। Excluded, right? Yes. आगे।
हाँ यहाँ पे तो नहीं तो सब तो है नहीं ये तो ऐसे ही बोलना सकती 16 into 6 17 into 5 25 96 minus 85 I hope समझ में आ गया चलो ध्यान से किसी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 30 एक नया बंदा और आया है उसके अगर मार्क्स मार्क्स जोड़े जाते हैं तो एवरेज क्या हो जाता है 2 से इंक्रीज हो जाता है यानी कितना हो जा रहा है 32 तीन जो नया बंदा क्लास में आया उसके टोटल मार्क्स कितने हैं वही तो सही थे समझ में आ रहा है 40 स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स 30 इस बार कोई गया नहीं है इस बार आया है एक नया स्टूडेंट आया है जिसकी वजह से क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हो जा रहा है 2 इंक्रीज हो जा रहा है उस नए बंदे का कितना करते हैं हाँ उसको जैसे ही आ जाए What? Yes, 1 and 2 is the answer. Yes. एक आधा आ गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 41 41 into 50 एवरेज दो मार्क्स इंक्रीज होती पहले कितना था 30 तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 32 हमें ये करना था क्यों तो वही हम लोग सीखते रहे तो कर रहे समझ में आया इसमें सिंपल से सीख रहे हो 41 into 32 minus 40 into 30 you will get your answer चलो आगे आई नो किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में चलो नेक्स्ट लिखोगे
The average weight of 6 persons increases by 2 kilograms. When one of them, whose weight is 72 kilograms, is replaced by a new man. The weight of the new man. कितना पड़ेगा आंसर कितना है? आंसर क्या था? Good. This is strange on angle. कितने बंदे को इंट्रोड्यूस किया है? इस बार एवरेज गिवन नहीं है, तो एवरेज टू की द एवरेज रेट ऑफ 6%, पहले कितना था 8, तो बाद में कितना हो जा रहा है 8 उसके ऊपर बस इतना ही रखना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आंसर मिल जाएगा। कोई बात नहीं, ट्राई करो, पहला दिन है, जरूरी नहीं है आंसर आएगा। जरूरी ये है कि जब मैं बताऊं उसके बाद समझ में आना चाहिए कि इस तरह से करेंगे। ऐसे हजारों लाखों तरीके के क्वेश्चन होंगे, सब थोड़ी ना आ जाए, कभी ना कभी तो क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी। आगे यहाँ पर नहीं, पहली बारी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे सब सीखते जाएंगे। बता दे तू भी, ठीक है। ये बढ़ जाता है जब ये एक बंदा चला गया और नया बंदा आ गया, तब क्या होता है एवरेज बढ़ जाता है। मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं पहले स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, मुझे एवरेज वेट नहीं पता है कि इनिशियली उनका एवरेज वेट कितना है। मैंने मान लिया कि इनिशियल में उनका एवरेज वेट कितना है ए, ठीक है। ये जो 6 बंदे हैं उनका एवरेज वेट कितना है ए, तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 6। एवरेज वेट ए है 6 बंदों का, तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जैसे पहले हम लोग करते थे। एक बंदा चला गया, टोटल वेट कितना था 6 है, एक बंदा चला गया उसका वेट कितना था 72, राइट। अब वो वजन कितना होगा 6 - 72, क्योंकि एक चला गया है।
और एक नया आ गया है, जो नया आया है उसका वेट मैंने मान लिया कितना है, एक्स है। यही तो कहानी है, समझ में आ रहा है? लोग अभी भी कितने हैं, 6 हैं। पहले भी कितने थे, टोटल 6। उनका एवरेज वेट कितना था, 8, तो उनका टोटल वेट कितना हो गया, 6 है। ये टोटल वेट है 6 लोगों का, कितना, 6 है। उनमें से एक बंदा चला गया, उसका वेट कितना था, 72। जाने दो, जो चला गया उसको जाने दो। वो हमेशा लाइफ में भी ऐसा होता है। जो चला जाने दो। 16 -72, जो चला गया, ठीक है, एक नया आ गया, हमेशा आता है। डिवाइड बाई, अभी भी कितने लोग हैं, 6। बट अब क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ जा रहा है, कितना, 2, A+2। अब बताओ, इक्वेशन समझ में आ रही है? अगेन मैं बता रहा हूँ, 6 लोग थे, उनका एवरेज वेट था कितना, A। टोटल वेट कितना हो गया, 6 है। अब एक बंदा चला गया, 72 वाला, -72 कर दिया। एक नया आ गया, उसका वजन मुझे पता नहीं है, मैंने लिख लिया एक्स। अब 6 लोगों का वजन टोटल कितना हो गया, इतना ही हो गया। बट बोल रहा है कि इस टाइम पे एवरेज कितना हो गया, 2 बढ़ जा रहा है। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे, अभी भी 6 लोग हैं, डिवाइड बाई 6 करोगे तो एवरेज निकल आ जाएगा। और इस टाइम पे एवरेज कितना हो गया, 2 बढ़ गया। पहले कितना था, A, अब कितना हो जाएगा, A+2। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 6A -72 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू A+2। पहले ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई सबको? ओके, इसको सॉल्व करना रह गया यार। हमेशा बताया इसका मल्टीप्लीकेशन कहां पर होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 6A -72 प्लस एक्स। 6 का मल्टीप्लीकेशन A+2 से करोगे तो क्या होगा, 6A + 12। राइट, 6 है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये समझ में आता है ना? इधर से उधर जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू, ये -72 है, वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 12 + 72। हाँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन से। बट हम मुझे तो सबको फंडा मतलब स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा ना। इसके ढेर सारे शॉर्टकट होते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा। अब वो तुम कर सकते हो, स्टूडेंट हो, मुझे बताना पड़ेगा, बेसिक बताने पड़ेंगे कि कैसे सीखोगे। ऑब्वियसली शॉर्टकट ऑब्वियस। एवरेज निकालो रुपीज। अभी शॉर्टकट में मत जाओ, अभी पहले अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ पर भी शॉर्टकट की जरूरत होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट शॉर्टकट में अभी जाओगे तो फंडामेंटल वीक रह जाएंगे। पहले इक्वेशन बनाना सीखो, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि शॉर्टकट में हो जाएंगे। ये दो है, 1/x है एंड 1/y है, तुमसे पूछा गया है इसका एवरेज निकाल के बताओ।
दो चीजें, दो ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन 1/x, दूसरा ऑब्जर्वेशन है 1/y। इन दोनों का एवरेज निकाल के बताना है। इसमें अलग क्या है यार, 1/x प्लस 1/y डिवाइड बाई 2। शायद ये तो 1/x प्लस 1/x प्लस y डिवाइड बाई x y। हाँ ठीक है, x प्लस y डिवाइड बाई 2x। चलो यार क्वेश्चन नेक्स्ट। x प्लस y डिवाइड बाई 2xy। देखो मैथ्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बट बेटा वन, दो नंबर है, 1/x प्लस 1/y। दोनों का पहले क्या करना पड़ेगा, तो मैंने सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मींस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया जैसे जैसे तो जैसे तो x प्लस y डिवाइड बाई x। ये क्या हो गया, सम हो गया। तुम्हें एवरेज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। इसीलिए मैंने पहले भी बता दिया था, a बाई b के फॉर्म में तो है, c बाई d के फॉर्म में। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। x प्लस y इज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ आ जाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। ये बताओ बेटा, ये तो समझ में आया, समझ गया। डिवाइड बाई मैंने 2 से करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज निकालना है। मैंने हमेशा बताया है, जब तुम थी शायद क्लास में, a बाई b डिवाइड बाई c बाई d। ओके, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/1। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। कुछ गलत कर रही थी। अच्छा अच्छा, वो फिर एक्स रखने के बाद वो तो फाइंड करना है, तो मैं ये तो एवरेज बेटा है ना, गॉट इट, चलो।
ऑप्शन आंसर दो। अभी तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, अभी तो एवरेज स्टार्ट नहीं हुआ। आज की क्लास अगर मैं 5:30 पे रिकॉर्ड दूं तो चलेगा? आज 5:30 पे। यस, I think 100 lakhs. Okay, next plus this. हाँ ठीक है, you are answer is this ना? एक तो क्वेश्चन और क्यों नहीं? दो नंबर, एक नंबर दो नंबर में से क्या है x, दूसरा नंबर में मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा नंबर, इन दोनों का एवरेज कितना है एक्स वाई। एवरेज होने का मतलब है इन दोनों का सम, दोनों का ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, देन एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई माइनस। एक चीज और करो प्लीज, एक क्वेश्चन अभी टाइम है ना? प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन का भेज दूंगा, कुछ ऐसा तुम्हारा ग्रुप होगा राइट, व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग, मेगा मैम को भेजता हूँ, वो तुम्हें भेज देंगे सारे क्वेश्चन के। आज शायद नहीं मिलेगा, सबसे मैं क्वेश्चन और उसको करना होगा, वो इसलिए भेजे देंगे कि इसको प्रैक्टिस करो।
65 box कितने में आया 1050 18 is the answer. Yes. Then plus this कितने रुपए उसके खर्च हुए कितने आर्टिकल मिल गए उसको 65 plus 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखो पहले टोटल कितने रुपए खर्च हुए उसके 1050 और यहाँ पर 1020 टोटल कितने रुपए खर्च हुए दोनों को जोड़ दो. कितने रुपए में उसे टोटल कितनी बुक्स मिल गई 65 प्लस 50 ये टोटल कितना हुआ 115. तो पर बुक का कॉस्ट कितना पड़ा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय दिस. बाकी समझने वाली बात है आप गलत मत करो. समझ में भी आ रहा है. अब एक क्वेश्चन और करेंगे उसके टोटल समझ में आया. 1000 at rupees 750 each and 12 pairs of shoes at rupees 750 each. What is the average expenditure per article? पर आर्टिकल यानी ये 5 शर्ट से 5 आर्टिकल ये हो गया 4 आर्टिकल ये हो गए 9 और कितना है 12 9 12 तो 21 आर्टिकल्स निकाल 678 समथिंग. वेरी गुड. तो जा सकते हैं जिसका आंसर हो गया वो जा सकते हैं बाकी होगा भी वैसे तुम अच्छा कर रहे हो ठीक है.
एक चीज बताओ, 5 सर्च खरीद रहा है, कितना 450 हर एक की कीमत है, तो 5 की कीमत कितनी हो जाएगी? 450 इंटू 5 समझे। टोटल सर्च कितने में खरीदे? उतने में कितने में खरीदे? इसके बाद ही मैंने बोला 4750 ईच। 4 ट्राउजर्स की कीमत कितनी होगी? कितना है? 750। टोटल इनकम में उसने खर्च किया 450 इंटू 5 शर्ट्स के लिए, 750 इंटू 4 ट्राउजर्स के लिए, 750 इंटू 12 जूते उसकी खरीदी। टोटल कितने रुपए उसके खर्च हुए? कितने खर्च हुए? वैल्यू कर लो कितना हुआ इसके वैल्यू बता दो। 2250 3000 9,000। अब बताओ कितने रुपए टोटल खर्च हुए? ये क्या समझ में आया? ऐड कर दो सबको। टोटल कितने रुपए खर्च हुए? टोटल कितने आर्टिकल्स है जरा ध्यान से? 5 4 9 और 12 21 14250 और 121। From here you will get कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। टोटल रुपए एवरेज प्राइस क्या होगा? टोटल रुपए जितने खर्च हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना पहले वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हें मिल जाए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तुम जैसे ही करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। I hope concept मिल गया। मुझसे क्या बचा है अपना? जो भी क्वेश्चन है किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे ना ओके, समझ में आ रहा है मुझे? आंसर इसका कैसे रहता है? सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 किया इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन तो समझ गए। ये कितना हो गया? सबको ऐड करो। ये कितना हुआ? 310 एक्स नहीं हुआ, 310 प्लस एक्स हुआ ना। 310 एक्स तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। सबको इनको जोड़ो कितना हुआ? 8 15 15 3 18 तो 20 तो 8 2 10 6 16 5 21 7 28 29 31। ये हुआ 310 प्लस एक्स मल्टी, क्योंकि सब प्लस में ही है ना बेटा। 310 प्लस एक्स डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 60। अब तुम्हें समझ में आ रहा है। अब तुम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो।
क्योंकि 60 का मल्टीप्लीकेशन 6 से करोगे कितना हो जाएगा 360। फिर किस करो ओके। अब आ जाएगा तुम्हें, नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना। गलत हो गया तो फिर मेरा 39 पे ऐड किया था मैंने गलती से। 39 तो जाहिर सी बात है 39 इज नॉट द प्राइम नंबर। कुछ और भी रह गया होगा तो पूछ लेना। और ईमानदारी से चाहे पूरी रात में वैसे तुम्हें पढ़ना से तब पढ़ना हो जाओगे। बाकी हो सकता है लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है सिंपल कैलकुलेशन तो तुम और पूछो विदाउट अभी सीख पाओगे अदरवाइज तो निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है ना, तो ये हो गया, मुझसे नहीं आने वाला है। अच्छा तो बस फिर वो इशू था ही नहीं, आपने जब सॉल्व करके एक बार बता दिया तो वो क्लिक होगा कि हाँ ये तो मुझे आता है। मैं डोंट वरी हो जाएगा। उसके लिए फिक्स से ये करे नहीं बुक्स मतलब सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, 2 क्वेश्चंस मैं बुक दे दूंगा, इज मोर देन सफिशिएंट। क्यों करने की भी कोई जरूरत नहीं मैं करवाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम होता है मैं पीवाईक्यू करवाते ही जाता हूँ ना, बीच बीच में तुम देखती हो मैं पीवाईक्यू करवाता हूँ, इसी तरह से मैं पूरे सालों के पीवाईक्यू कंप्लीट करवाता हूँ। रेफरेंस के लिए कोई लाने की जरूरत है? बुक क्लासेस से प्रोवाइड करते हैं। मैं भेजूंगा तुम्हें सारे क्वेश्चंस, मैं भेजूंगा जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल से तुम्हें क्वेश्चंस भेजूंगा। समझ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। लैंग्वेज में नहीं अंडरस्टैंड, मतलब जैसे कि अभी इनटू का वगैरह जो भी होता है उसमें बस कंफ्यूज होते हैं सर, जैसे कि एक्सक्लूड हो गया था मतलब ओके। क्वेश्चंस में सब तो तुम्हें क्या करना है, ये तो धीरे धीरे बेटा आएगा है ना, तो तुम्हें क्या करना है, कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम यहीं पे बैठो और तुरंत मेरे को बोलो कि सर इसका लैंग्वेज ही मेरे को समझ में नहीं है। पहले मैं तुम्हें लैंग्वेज इलैबोरेट करूंगा, उसके बाद तुम ट्राई करना।